हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था लास्ट क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे उसका रिवर्स एक बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड दिख रहे हैं तुम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इसका भी ये दो स्टेप्स है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेप्स क्या है। तो कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, फॉलो द गिवन स्टेप्स। पहला जो स्टेप्स है, मल्टीप्लाई इट्स बाइनरी नंबर विथ इट्स पोजिशनल वैल्यू which is in terms of powers of 2. Okay, starting from the extreme right to right digit, okay, increase the power one by one keeping the base fixed as 2. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जो बाइनरी का जो बेस है उसका बेस कितना है, बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। सो 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कहां से करना है, एकदम राइट मोस्ट डिजिट से एकदम लेफ्ट तक करना है। समझ में आया कि नहीं, एकदम राइट से एकदम राइट से हम लोगों को लेफ्ट तक करना है। ठीक है, राइट से लेफ्ट तक करना है और उसका पोजिशनल वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई इच बाइनरी नंबर विथ इच पोजिशनल वैल्यू। जो बाइनरी नंबर है उसका जो पोजिशनल वैल्यू है उससे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैसे हम लोग देख लेते हैं। इंक्रीज द पावर बाय वन कीपिंग द बेस फिक्स एज 2। मतलब हम लोग को जो पावर है उसको इंक्रीज करना है 1 by 1 और उसका जो बेस है हम लोग को फिक्स रखना है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल में थोड़ा देख लेते हैं। एग्जांपल 1 में क्या दिया है। ओके, तो THTU उसका मतलब क्या है, 10, 100, 1000 ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 1010 एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है। 1010 उसका बेस कितना है, 2। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1010 दिया हुआ है। ठीक है, ये 0 मतलब क्या है, यूनिट। ठीक है, ये 10, उसके बाद ये 100, उसके बाद ये 1000। ठीक है, 0 क्या है, 0 यूनिट है एकदम पहला। उसके बाद ये दूसरा 10 में है 1। उसके बाद ये क्या है, 100 में है 0 1 100। ये सो नो 0 10 100 ये कि नहीं है, तुम लोग ने पढ़ाई क्या होगा शायद। पोजिशनल जो वैल्यू होता है मैथ्स में क्या होता है, 0 देन 10 उसके बाद 100 देन 1000। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर है, उसका बेस कितना है, 2 है। तो जब 0 में आएगा, जब पहला जो ये नंबर होगा इसका पोजिशनल वैल्यू कितना है, 0 है, तो उसको हम लोग 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 0 ये जो वैल्यू है, देन उसका जो बेस कितना होगा, बेस कितना था, बाइनरी का बेस कितना था, बाइनरी का बेस कितना था, बोलो मुझे, 2 था। बाइनरी का बेस कितना है, 2। तो उसका पावर, मतलब ये जीरोथ पोजीशन में है, यस और नो, ये जीरोथ पोजीशन में है, ये हम लोग का जीरोथ पोजीशन में है। तो हम लोग उसको 0 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया या नहीं आया। ये हम लोग का पहला पोजीशन में है तो इसको हम लोग 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का जो फर्स्ट पोजीशन में है 0, मतलब उसका सेकंड मतलब 1th पोजीशन में है, तो हम लोग उसको 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 इंटू 2 टू द पावर 1, ये जो है हम लोग का वो सेकंड पोजीशन में है। 0 फर्स्ट एंड सेकंड, समझ में आया कि नहीं। तो 1 इंटू 2 टू द पावर, सॉरी यहाँ पे 0 इंटू 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला ये सेकंड पोजीशन में है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 से करना है, क्योंकि इसका बेस कितना है, 2, बेस फिक्स है 2 एंड इंक्रीज बाय पावर 1 by 1। मतलब पहले 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। ये जो पावर है हम लोग 1 by 1 इंक्रीज करते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जीरो का पावर है, ये 10 का है मतलब 1, ये क्या है, 100 का है, ये 1000 का है। तो 0 1 2 3 ऐसे हम लोग जो पावर है उसको उस पावर के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, इसलिए हम लोग इसको 2 टू द पावर 0 मतलब 0th पोजीशन से उसको
जीरो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 टू द पावर 1 जो 1 पोजीशन में है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला वैल्यू। नेक्स्ट 0 ये वाला वैल्यू इंटू 2 टू द पावर 2 क्योंकि ये 2 सेकंड पोजीशन में है, ठीक है ना। हम लोग जो इसका जो पावर है उसको 1 इंक्रीज कर दिया मैंने। उसके बाद ये क्या होगा, ये 2 था ये 3 हो गया। नेक्स्ट 1 इंटू 2 टू द पावर 3 पोजीशन, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0 इंटू 2 टू द पावर 0। 2 टू द पावर 0 मतलब हमेशा याद रखना कितना होगा, 2 टू द पावर 0 मतलब 1। हमेशा याद रखना कितना होगा 2 टू द पावर 0 मतलब 1। तो क्या होगा 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 कितना हुआ 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 2 टू द पावर 1, हमेशा याद रखना 2 टू द पावर 1 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, ठीक है ना। 2 टू द पावर 1 मतलब हमेशा 2। तो क्या हुआ 2 इंटू 1 कितना हुआ 2। नेक्स्ट 0 इंटू 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 मतलब कितना हुआ 2 इंटू 2 कितना हुआ 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। यस और नो। यहाँ पे कितना हुआ 2 इंटू 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हुआ यहाँ पे 2 ही था ये। नहीं यहाँ पे 2 टू द पावर 0 मतलब क्या 2 इंटू, एक सेकेंड 2 टू द पावर 1 का मतलब 2। अच्छा 2 टू द पावर 0 मतलब क्या होगा 2 टू द पावर 2 टू द पावर 0 मतलब ये 0 1 होगा, ठीक है। 2 टू द पावर 0 का मतलब 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 इंटू 1 2 होगा। नेक्स्ट 2 टू द पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 इंटू 2 टू द पावर 3 मतलब यहाँ पे कितना होगा 2 टू द पावर 3 का मतलब कितना होता है 2 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा, ठीक है। 1 इंटू 2 टू द पावर 3 कितना होगा 1 इंटू 3 2 टू द पावर 3 कितना होगा 80 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को डेसिमल में मिल गया। देखो अभी ये बाइनरी नंबर क्या था 10102 था, ठीक है। तो उसका ये हो गया, ये डेसिमल में मुझे मिल गया। समझ में आया कि नहीं, जैसे 0208, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ओके। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 028, इसको हम लोग ऐड करेंगे। जैसे डेसिमल में कैसे मिलेगा 0 प्लस 2 कितना होगा 2, 2 प्लस 0 0 0, 2 प्लस 8 कितना हुआ 10 हो गया। तो इसको हम लोग फाइनल में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। ऐड करने से कितना टोटल कितना मिला, इसको ऐड करने से कितना मिला 10। तो ये डेसिमल में मुझे 10 मिल गया, उसका बेस कितना है 10 है। समझ में आ गया। अभी ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है 1 पोजीशन में है, तो ये बाइनरी नंबर है। 1 इंटू 2 टू पावर 0 होगा इजिकल टू 1, क्योंकि 2 टू पावर 0 का मतलब क्या है 2 टू पावर 0 का मतलब क्या है 1 है। 1 इंटू 1 कितना हुआ 1। नेक्स्ट ये 0 पोजीशन में है, ठीक है। 0 इंटू 2 टू पावर 1 क्या कितना होगा 2 टू पावर 1 का मतलब कितना है 2 है, ठीक है। 2 इंटू 0 कितना होगा 0। हमेशा याद रखना 0 के साथ ये 0 जहाँ पे रहेगा वहां पे हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली उसका रिजल्ट कितना होगा 0 होगा। तो हमेशा याद रखना 2 0 जहाँ पे 0 रहेगा बाइनरी में वहां पे हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ 0 इंटू 2 टू पावर 2 कितना हुआ मतलब 4, 4 के साथ अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ 1, 1 इंटू 2 टू पावर 3 ये थर्ड पोजीशन में है। 2 टू पावर 3 कितना हुआ 8, 8 इंटू 1 कितना हुआ 80 हुआ। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे लास्ट में कितना हुआ 1 प्लस 8 कितना हुआ 9। तो ये 1001 का 1001 का कितना हुआ डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हुआ 9 हो गया, ठीक है। ये उसका बेस है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे और एक तरीका है, ये वाला तो हो गया। और एक यहाँ पे मेथड है जैसे हम लोग कर सकते हैं। ये वाला मेथड कौन सा है ये वाला, ठीक है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा एक लंबा दिया हुआ है, थोड़ा एक थोड़ा टफ दिया हुआ है। जैसे 1100001001, ये एक बाइनरी नंबर है, उसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे जो लिस्ट डिजिट है ये वाला है, तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाला से। इसका कितना होगा 2 टू द पावर 0 होगा, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 to the power 7 and 2 to the power 8, okay।
तो 0 से लेके 8 तक उसका जो पावर है 0 से लेके 8 तक जाएगा, ठीक है। 2 का जो पावर है वो 0 से लेके 8 तक इंक्रीमेंट होके जाएगा, ठीक है, 1 बाय 1। तो हम लोग पहले पहले इससे स्टार्ट करेंगे 1। तो यहाँ पे 1 इंटू टू टू पर 0 हमेशा इस साइड से स्टार्ट करना, हमेशा इस साइड से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक्सट्रीम राइट डिजिट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट डिजिट। तो 1 इंटू टू टू पर 0, नेक्स्ट 0, 0 इंटू टू टू पर 1 प्लस 0 इन ये वाला 0 इंटू टू टू पर 2, उसके बाद 1 ये वाला 1 इंटू टू टू पर 3, ये प्लस प्लस हो गया, सब में प्लस होगा क्योंकि हमेशा लास्ट में हम लोग को ऐड करना है, प्लस 0 इंटू टू टू पर 4 प्लस 0 इंटू टू टू पर 5 ये वाला, नेक्स्ट प्लस 0 इंटू टू टू पर 6 ये वाला, नेक्स्ट प्लस 1 इंटू टू टू पर 7 ये वाला, नेक्स्ट 1 इंटू टू टू पर 8 ये वाला। तो सबको प्लस में हम लोग ने किया, तो अभी इसका हम लोग निकालेंगे 1 इंटू टू टू पर 8 कितना होगा 256, क्योंकि 2 टू पर 8 का मतलब कितना होता है 256। देखो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 8 2 को ऐसे 8 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 256 होता है, देख लेना। तो 2 टू द पावर 8 इंटू 1 256, नेक्स्ट 1 इंटू 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 का मतलब कितना आता है 128 होता है, ठीक है। 128 इंटू 1 कितना होगा 128। तो 0 से 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होगा, ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 इंटू 2 टू द पावर 8, सॉरी 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 का मतलब कितना है 8, 8 इंटू 1 कितना होगा 80 होगा। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 होगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 होगा, ठीक है, ये दोनों पे 0 है। नेक्स्ट 1 इंटू टू टू पर 0, टू टू पर 0 का मतलब क्या है ऑलरेडी मैंने बोला 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1, ओके। तो लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हुआ उसका रिजल्ट 393। तो ये क्या है एक डेसिमल वैल्यू मुझे मिल गया है। तो ये जो बाइनरी में जो ये नंबर्स था तुम लोग को समझ में आया था, पटक से नहीं आया। तो कंप्यूटर्स जो है वो ऐसा ही मतलब जो नंबर्स को प्रोड्यूस करेगा बाइनरी नंबर, लेकिन वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। वो उसको हमें हम लोग ह्यूमन उसको डायरेक्टली मतलब इतना ब्रेन नहीं है हम लोग के पास कि उसको डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या जो कन्वर्जन है उसको हम लोग ने यूज किया तो कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो कंप्यूटर सीपीयू का काम क्या है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये उसका काम है। ये हम लोग का काम नहीं है, हम लोग जस्ट टाइप करेंगे कीबोर्ड से डेसिमल नंबर, वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। लास्ट में सीपीयू क्या करेगा उसका कंप्यूटेशन करेगा, कंप्यूटेशन करने के बाद जो भी हम लोग को डिस्प्ले में दिखाई देगा वो क्या होगा बाइनरी नंबर को कंप्यूट करने के बाद सीपीयू क्या करेगा हम लोग को डिस्प्ले में जो भी डेसिमल नंबर है उसका इक्विवेलेंट को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ 11001001, इसका बाइनरी कितना हुआ 393, बेस कितना है 10। समझ में आया? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। प्रैक्टिस करना, ठीक है, थोड़ा टफ लग सकता है, थोड़ा टफ लग सकता है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इंटरेस्टिंग लगेगा और उतना इजी लगेगा, ठीक है। तो किसी ने उसको इन्वेंट किया था बाइनरी नंबर को, यहाँ पे दिया हुआ है गॉटफ्राइड लेबिनिट्ज, ए जर्मन मैथमेटिशियन, इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बाइनरी नंबर सिस्टम उसने, ये साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, ओके। एग्जाम में आ सकता है, देख लेना। तो अगर कुछ डाउट्स है मुझे डायरेक्टली फोन में मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, या तो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली मुझे बोलना, ठीक है। ओके बाय।